और बहुत ही अच्छी खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र इकौना के दुआबा इलाके से बता दें, जहां पर दुआबा क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या, जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी, जो उनका सबसे बड़ा सपना था, जो हर चुनाव के दौरान उनका मुद्दा बनता था, वो आखिरकार पूरा होने जा रहा है। दुआबा क्षेत्र में विधायक रामफेरन पांडे के अथक प्रयास से पक्के पुल का निर्माण होने जा रहा है, जिससे करीब 50 गांव जो कि नदी के उस पार हैं और इकौना क्षेत्र जो कि नदी के इस पार है, दोनों की दूरी ख़त्म होगी। अभी तक आप देख ही रहे थे कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी एक नाव के सहारे रहती थी। बरसात के महीने में तो ये सुविधा भी नहीं रह पाती थी। बरसात के महीने में बाढ़ आ जाती और नाव भी नहीं चला पाते थे लोग। गर्मी के महीने में किसी तरीके से लकड़ी का पुल बना करके किसी तरीके से आवागमन को चलाया जा रहा था और काफ़ी दिनों से लोग संघर्ष भी कर रहे थे। जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी वहाँ के समाज सेवी हैं, उनके द्वारा लगातार प्रयास भी किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार भाजपा सरकार में विधायक रामफेरन पांडे के अथक प्रयास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुआबा क्षेत्र के लोगों की बातें सुनी और अब यहाँ पर पक्के पुल का निर्माण होने जा रहा है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो 2 साल पहले मेरे द्वारा कवरेज किया गया था। उस दौरान जब हम लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, उस दौरान हम इस रास्ते से गुजरे थे, तो यहाँ के लोगों ने बस एक ही मांग की थी कि यहाँ पर पक्के पुल का निर्माण होना चाहिए। और आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनवाई करी और भाजपा विधायक रामफेरन पांडे बार बार जाकर मुख्यमंत्री से मिल रहे थे और उनसे कह रहे थे कि 3 पुल उनको चाहिए, जिसमें से पहला पुल जो है सिसवारा घाट पर, जो कि गिलौला क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ बनवाना था। जब सिसवारा घाट का पुल इतना जल्दी बन करके तैयार हो गया तो मलौना खसियारी और आसपास के जो गांव हैं, नारायण जोत किढ़ौना बुतहा, यहाँ से आवाज़ें उठने लगी कि आखिरकार हमारे यहाँ पुल क्यों नहीं बनवाया जा रहा है। लगातार विधायक रामफेरन पांडे प्रयास करते रहे और आखिरकार उनको सफलता मिली और अब यहाँ पर पक्के पुल का निर्माण होने जा रहा है। इसका भूमि पूजन और शिलान्यास कल हो गया है, काम भी शुरू हो गया है। मशीनें, सारे संसाधन, ठेकेदार, इंजीनियर, सभी लोगों ने यहाँ पर डेरा डाल रखा है और काम बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। तो जो ज़िंदगी नाव के सहारे चल रही थी, जो ज़िंदगी लकड़ी के पुल के सहारे चल रही थी, वो ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है 27-28 के बाद हम लोग इस तरीके से जो लोग अपनी जान को खतरे में डाल करके, कि देखिए किस तरीके से मोटरसाइकिल को भी लादा जा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी क्योंकि बीच में नदी जो है रोड़ा बन रहा था। और आपको पता होगा 2-3 दशक पहले एक बहुत ही बड़ी घटना दुआबा क्षेत्र में हो चुकी है, जहां पर बच्चों से भरी हुई एक नाव पलट गई थी, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया था। तभी से पक्के पुल की मांग हो रही थी, तब से लेकर के ये सपना अब जा कर के लोगों का पूरा हुआ है। आज उन बच्चों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। जो बच्चे जिस तरीके से नाव पर बैठ कर आए थे और अनाज वितरण किया जा रहा था विद्यालय में, वही अनाज लेकर के बच्चे बैठे थे और नाव पलट गई थी, जो आज की नई पीढ़ी को नहीं याद होगा, लेकिन पुराने लोग इस घटना के बारे में जानते हैं। आज उनके परिवार वालों का दुख दर्द भी ख़त्म हुआ होगा। उसके बाद ना जाने कितनी घटनाएं घटी, ना जाने कितने लोगों की मौत हुई। बाढ़ आया, कटान आई, बाढ़ में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या बह गया, कटान के चलते लोग परेशान रहते थे। तो इन सारी समस्याओं से दुआबा क्षेत्र के लोगों को अब निजात मिलेगी। राप्ती नदी के ककरा घाट पर पुल निर्माण की कयावत शुरू हो गई है। शनिवार को श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे ने एसडीएम इकौना ओम प्रकाश के साथ नारायण जोत खैरी में पुल निर्माण के लिए भूमि का पूजन भी कर चुके हैं। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि जिले में सिसवारा घाट के बाद मेरे प्रयास से दूसरा पुल ककरा घाट पर बनने जा रहा है। ककरा घाट नारायण जोत खैरी में राप्ती नदी पर राज्य सेतु निगम 273 मीटर लंबा व 11.30 मीटर चौड़े पुल का निर्माण करेगा। निर्माण कार्य बताया गया है कि 2027 में पूरा होगा, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है देखकर लगता है कि ये समय से पहले भी पूरा हो जाएगा। 54 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल के साथ ही 16 करोड़ रुपए खर्च करके सड़क व अप्रोच मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। जब सड़कें बनेंगी ताकि पुल को कोई नुकसान न होने पाए। इसके पूरा होने से जहां भिनगा से बलरामपुर व गोंडा की दूरी घटेगी, वहीं क्षेत्र के मनकौरा, नारायण जोत, मलौना खसियारी, मझौआ, सुमाल, गुलवरिया, किढ़ौना, एकघरवा, बरात भारी, सेमरी तरहार, गणेशपुर, लक्ष्मणपुर बाजार, मथुरा बाजार, ललिया बाजार, जोखवा बाजार, सिरसिया, बरदौलिया, तुलसीपुर और देवी पाटन मंडल व विभूतिनाथ मंदिर आज तक पहुँचने में लोगों को आसानी होगी। इस दौरान आपको बता दें, जिला पंचायत बलरामपुर प्रतिनिधि श्याम किशोर तिवारी, राज्य सेतु निगम के सहायक अभियंता मनीष कुमार श्रीवास्तव, ब्रजेश कुमार दुबे, पप्पू वर्मा, बिन्नू तिवारी, चंद्र प्रकाश, राकेश प्रताप सिंह,
सतीश जायसवाल, सत्यराम विश्वकर्मा, सुमित मिश्रा आदि लोग वहां पर व तमाम ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। तो सबके अथक प्रयास से आपको बता दें कि अब दुआबा क्षेत्र के लोगों को पक्के पुल की सौगात मिल गई है। क्षेत्र में खुशी की लहर है। लोग भाजपा विधायक रामफेरन पांडे की सराहना कर रहे हैं क्योंकि उनके ही प्रयास से ये पुल नहीं संभव बन हो रहा है पाया यहाँ है। पर, और तो उनका आते आते अगला चला गया टारगेट गिलोय। है मथुरा घाट। जी, मथुरा घाट जो कि कटरा क्या से किया मथुरा जाए? जाता है, ये पुल भी समस्या बहुत देख ही रहे हैं, जरूरी छोटे है। बच्चे हैं और जनपद लेडीज भी हैं, बलरामपुर सब के लोग हैं। जनप्रतिनिधि अब या इसी वहाँ का तरीके से जाते प्रशासन हैं जहाँ पहल पे करे न करे, खेल की। लेकिन अब लोगों को अब ये बताइए, भरोसा हो गया है कि विधायक मांग रामफेरन करते हैं, पांडे कोई के अथक सुनने वाला प्रयास हो से तभी तो। मथुरा घाट पर भी कौन पुल सुनता बनेगा। है? वहाँ पर भी देख लीजिएगा, 2 मांग चाहे साल के जितना 3 करें, साल लेकिन के कोई अंदर ही सुनता नहीं। विधायक रामफेरन पांडे के द्वारा भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा। ये लोगों के अंदर एक भरोसा जागा है। सिसवारा घाट पर पुल का निर्माण कराने के बाद ककरा घाट पर पुल का निर्माण कराने के लिए जैसे ही वहां पर मशीनें पहुंची, जैसे ही वहां पर सामान उतरा, लोगों के अंदर एक खुशी की लहर देखी गई है। भूमि पूजन और शिलान्यास इस वक्त आपको बता दें ये कार्यक्रम हो रहा है। अभी हम बात करते हैं भाजपा विधायक रामफेरन पांडे से कि उनका सपना क्या है। वो अक्सर कहते रहते हैं, जब श्रावस्ती में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए तभी उन्होंने कहा था कि ये मेरे सपनों का श्रावस्ती है। ये दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इस तरीके से काम शुरू हो जाएगा। लोगों को अचानक पता चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफ़ी सराहना हो रही है इस क्षेत्र में। इसी तरीके से क्षेत्र का विकास होता रहे और जो लोग नदी के उस पार हैं, जो लोग नदी के इस पार हैं, आवागमन का जो संसाधन है वो पूरा हो। वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचे, वहाँ के बच्चे पढ़े लिखें, कोई भी इमरजेंसी हो तो तुरंत जो है पुल से यहाँ पर आकर के तुरंत तिकोना पहुँचें। ये जो 30-35 किलोमीटर घूम करके इकौना आते थे लोग, आज उनको सुकून मिला है। तैयारियां शुरू हो गई हैं, खाका खींचा जा रहा है। यहाँ पर जो ठेकेदार हैं, लेबर हैं, इंजीनियर हैं, उन्होंने डेरा डाल दिया है। सभी सामग्रियां पहुँच रही हैं और पुल का निर्माण बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। 27 बताया गया है, लेकिन जिस तरीके से सिसवारा घाट बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया, ऐसा देख के लगता है कि ये भी बहुत जल्दी बन जाएगा। 3 पुल की मांग हमारी 8 पुल की चल रही थी जब से मैं विधायक बना। कपड़ा घाट, सिसवारा घाट और मथुरा घाट, इन तीनों पुल की मांग हमारी बराबर चल रही थी। फिर तो जनरेटरवा थोड़ी देर बंद करा। पिछले साल हमारे लोक निर्माण मंत्री नितिन प्रसाद साहब ने 2023 में हमको दिया। वो आए थे यहाँ शिलान्यास करने भी। और इस वर्ष मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। पिछले वर्ष जब यहाँ नदी की बाढ़ में जब यहाँ गांव कट रहे थे, मैं आया था, हमारे एसडीएम साहब भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, सारे लोग अधिकारी थे। बाढ़ पुल की स्थिति इतनी खराब थी, यहाँ के बहुत नर्वस थे। और खास करके इस मलौना खसियारी के लोग और नारायण जोत और संगरी के लोग ये बराबर हम यही कोस रहे थे कि इस पुल का क्या हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से सारी बात बताई। ये सरकारी मानक में नहीं था। मुख्यमंत्री ने बड़ी उदारता के साथ हमारे जनता की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने 71 करोड़ रुपए और पूरी क्षेत्रवासी एक नई सहूलियत देने का काम किया है। इस पुल में इधर उधर 1.5 किलोमीटर के गाइडलाइन दी है, जिससे आने वाले में बाढ़ की चपेट में हमारा पुल न नुकसान हो, गांव न कटने पाए, बचने पाए। और ये दुआबा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ।